एक जीपीएस का पूरा रूप क्या है? ए. ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस, बी. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सी. ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, डी. ग्लोबल प्रोसेस सिस्टम। उत्तर बी. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 2. जीपीएस में कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है ताकि किसी स्थान का सटीक स्थान निर्धारण किया जा सके? ए. 3, बी. 4, सी. 6, डी. 8। उत्तर बी. 4, 3। जीपीएस प्रणाली के मुख्य घटक कौन से हैं? ए. उपग्रह, रिसीवर, नियंत्रण केंद्र, बी. उपग्रह, रिसीवर, सी. उपग्रह, रिसीवर, ट्रांसमीटर, डी. उपग्रह, रिसीवर, डिस्प्ले। उत्तर ए. उपग्रह, रिसीवर, नियंत्रण केंद्र। 4. जीपीएस प्रणाली में उच्चतम सटीकता प्राप्त करने के लिए कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? ए. रिसीवर, बी. उपग्रह, सी. नियंत्रण केंद्र, डी. सिग्नल। उत्तर बी. उपग्रह। 5. जीपीएस प्रणाली कितने उपग्रहों का नेटवर्क उपयोग करती है? ए. 10, बी. 18, सी. 24, डी. 30। उत्तर सी. 24। 6. जीपीएस प्रणाली के द्वारा समय निर्धारण में क्या उपयोग होता है? ए. सौर घड़ी, बी. परमाणु घड़ी, सी. डिजिटल घड़ी, डी. अणु घड़ी। उत्तर बी. परमाणु घड़ी। 7. जीपीएस में त्रिकोणमिति, ट्राइलेटरेशन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए. ऊंचाई मापने के लिए, बी. गति मापने के लिए, सी. स्थिति या स्थान निर्धारण के लिए, डी. समय निर्धारण के लिए। उत्तर सी. स्थिति या स्थान निर्धारण के लिए। 8. जीपीएस सिग्नल को रिसीवर द्वारा प्राप्त करने के बाद उस सिग्नल का उपयोग किस जानकारी को निकालने के लिए किया जाता है? ए. दिशा, बी. गति, सी. समय, डी. स्थान। उत्तर डी. स्थान। 9. जीपीएस उपग्रहों द्वारा प्रसारित संकेतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए. समय का निर्धारण, बी. स्थान का निर्धारण, सी. मौसम की जानकारी देना, डी. उपग्रह का कार्यक्षेत्र मापना। उत्तर बी. स्थान का निर्धारण। 10. जीपीएस रिसीवर के लिए उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करने में क्या समस्या हो सकती है? ए. बादल, बी. ध्वनि प्रदूषण, सी. अंतरिक्षीय विकिरण, डी. भूकंप। उत्तर ए. बादल। 11. जीपीएस प्रणाली के उपग्रहों को नियंत्रित करने वाली भूमि केंद्रों को क्या कहा जाता है? ए. ट्रैकिंग स्टेशन, बी. कंट्रोल स्टेशन, सी. रिसीवर स्टेशन, डी. टेलीमेट्री स्टेशन। उत्तर बी. कंट्रोल स्टेशन। 12. निम्नलिखित में से कौन सा जीपीएस प्रणाली का एक प्रमुख लाभ नहीं है? ए. स्थिति का सटीक निर्धारण, बी. लंबी दूरी के संचार, सी. समय का निर्धारण, डी. त्रिकोणमिति द्वारा स्थान निर्धारण। उत्तर बी. लंबी दूरी के संचार। 13. जीपीएस प्रणाली में WGS-84 का क्या अर्थ है? ए. एक उपग्रह, बी. एक पद्धति कोऑर्डिनेट सिस्टम, सी. एक रिसीवर, डी. एक सिग्नल। उत्तर बी. एक पद्धति कोऑर्डिनेट सिस्टम। 14. निम्नलिखित में से कौन सा जीपीएस प्रणाली का एक प्रकार है? ए. डीजीपीएस, डिफरेंशियल जीपीएस, बी. बीजीपीएस, बेस जीपीएस, सी. बीजीपीएस, वर्चुअल जीपीएस, डी. एजीपीएस, ऑटोमेटिक जीपीएस। उत्तर ए. डीजीपीएस, डिफरेंशियल जीपीएस। 15. जीपीएस का कौन सा प्रकार अधिक सटीक स्थान जानकारी प्रदान करता है? ए. सर्विस जीपीएस, बी. डीजीपीएस, डिफरेंशियल जीपीएस, सी. सिविल जीपीएस, डी. सैन्य जीपीएस। उत्तर बी. डीजीपीएस, डिफरेंशियल जीपीएस। 16. जीपीएस सिस्टम द्वारा समय सटीकता को किससे मापा जाता है? ए. एटलस, बी. परमाणु घड़ी, सी. सौर घड़ी, डी. डायल घड़ी। उत्तर बी. परमाणु घड़ी। 17. जीपीएस रिसीवर द्वारा स्थिति निर्धारित करने के लिए किस गणना पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए. त्रिकोणमिति ट्राइलेटरेशन, बी. त्रिकोण ट्रायंगुलेशन, सी. अंकगणित, डी. ज्योमेट्री। उत्तर ए. त्रिकोणमिति ट्राइलेटरेशन। 18. जीपीएस से स्थान का निर्धारण करने में उपग्रहों से प्राप्त समय संकेतों का उपयोग किया जाता है। इस समय को किसे कहा जाता है? ए. यूटीसी, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, बी. जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, सी. लोकल टाइम, डी. आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उत्तर ए. यूटीसी, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। 19.
जीपीएस प्रणाली में कितने प्रकार के संकेत होते हैं जो उपग्रहों से भेजे जाते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर बी 2, सी, ए और पी वाई। संकेत 20। जीपीएस प्रणाली का सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी सा क्या है? ए उपग्रहों के स्थान का निर्धारण, बी स्थान डेटा की सटीकता को नियंत्रित करने वाली तकनीक, सी उपग्रहों के लिए सुरक्षा कूटविकरण, डी जीपीएस रिसीवर की कार्यक्षमता। उत्तर बी स्थान डेटा की सटीकता को नियंत्रित करने वाली तकनीक। 21 जीपीएस प्रणाली में अल्मनैक डेटा क्या होता है? ए उपग्रहों के कक्षा डेटा, बी उपग्रहों की स्थिति और समय डेटा, सी उपग्रहों का कनेक्शन डेटा, डी उपग्रहों का संचालन डेटा। उत्तर ए उपग्रहों के कक्षा डेटा। 22 जीपीएस में डिफरेंशियल जीपीएस डीजीपीएस का उद्देश्य क्या है? ए जीपीएस से प्राप्त सिग्नल को अधिक सटीक बनाना, बी उपग्रहों के बीच संचार को बढ़ाना, सी रिसीवर के डेटा को अधिक तेजी से प्राप्त करना, डी उपग्रहों को नियंत्रित करना। उत्तर ए जीपीएस से प्राप्त सिग्नल को अधिक सटीक बनाना। 23 यदि जीपीएस रिसीवर को 3 उपग्रहों से सिग्नल मिलते हैं तो उसे किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी? ए स्थिति और ऊंचाई, बी समय और ऊंचाई, सी केवल समय, डी केवल स्थिति। उत्तर डी केवल स्थिति। 24 जीपीएस प्रणाली में सीए का क्या मतलब है? ए क्लियर एक्यूरेट, बी सिविल एक्विजिशन, सी कॉमन एक्विजिशन, डी कोड एक्विजिशन। उत्तर बी सिविल एक्विजिशन। 25 निम्नलिखित में से कौन सा जीपीएस प्रणाली के लिए एक उपयुक्त अनुप्रयोग है? ए मोबाइल फोन के लिए मैपिंग, बी उपग्रह टीवी प्रसारण, सी मौसम की भविष्यवाणी, डी बिजली वितरण नेटवर्क। उत्तर ए मोबाइल फोन के लिए मैपिंग।